नमस्कार, मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार और संस्कार में आप सबका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आपने गुरुदेव के कर्क में आने का पूर्ण रूपेण स्वागत किया होगा, भावनात्मक रूप से और कार्मिक रूप से। आज के दिन का पंचांग हम लोग बनाते हैं। मैं एक्चुअली अब कल बाहर जाऊँगा आउट ऑफ कंट्री, तो कई दिन बाद लौटूँगा, तो मैं जाने से पहले वीडियोज़ बना के जाने की कोशिश करूँगा। अगर नहीं बना तो मैं बाहर से ही वीडियो बनाऊँगा और कोशिश करूँगा कि ये परंपरा जारी रहे और एक दिन का भी गैप ना हो। जिस शिद्दत के साथ मैं कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग भी उसी शिद्दत के साथ इसको पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे। तिथि शश्रीम आपनोति, दिन 19 अक्टूबर रविवार। तिथि है त्रयोदशी। त्रयोदशी तिथि है दिन में 2 बजे तक करीब, उसके बाद चतुर्दशी। और त्रयोदशी तिथि जया तिथि है, मंगल के अनुसार फल देती है और कुंडली में जहाँ पे सूर्य होते हैं वैसा फल देती है। सूर्य होते हैं वैसा फल देती है, सिंह राशि जहाँ होती है ऐसा फल देती है, और है भी ही संडे। तो देखिए, जो योग बनते हैं वो योग भी कोई आसमान से अंदाज से नहीं बनते। ऋषि मुनियों ने ग्रहों के स्वामित्व के अनुसार ही योग बनाए हैं। जैसे त्रयोदशी तिथि है, जया तिथि है, स्वामी मंगल हैं, सूर्य के अनुसार फल देती है। तो सूर्य दोनों ही अग्नि तत्व हो गए, और अग्नि तत्व है और रविवार है, तो सर्वार सिद्धि योग है, सिद्धि योग है। क्यों? अग्नि इज पोटेंट। यदि आपका कर्म अग्नि प्रधान नहीं है, मतलब फ्यूचरिस्टिक नहीं है या आइडियलिस्टिक नहीं है या मर्यादा अनुरूप नहीं है, तो आपको दिक्कत होगी आज के दिन। तब सर्वार सिद्धि योग। अगर आप फ्यूचरिस्टिक कार्य करें, फ्यूचर में काम करने के, फ्यूचर में सस्टेन करने वाले कार्य करें, लोगों की मदद करने वाले कार्य करें, ऐसे कार्य करें जिनका लंबा भविष्य हो, तो त्रयोदशी तिथि रविवार के दिन आपको अच्छा फल देगी। त्रयोदशी तिथि के स्वामी काम देवता होते हैं। रति और काम देवता की आपने कहानी सुनी ही होगी। भगवान शिव ने काम देवता को भस्म कर दिया था। तो त्रयोदशी तिथि वालों के विवाह में प्रॉब्लम आती है, और जो स्त्रियां त्रयोदशी तिथि में जन्म लेती हैं उनको गायनिक इश्यूज जनरली प्रिवेल करते हैं, बिकॉज अग्नि बहुत है। तो क्या करना चाहिए ऐसे लोगों को? ठंडी चीज़ों का सेवन करना चाहिए, ठंडा दूध पीना चाहिए, बहुत गर्म चीज़ें नहीं पीनी चाहिए, और तला भुना नहीं खाना चाहिए, ऑयली फूड नहीं खाना चाहिए। ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। त्रयोदशी तिथि जब होती है तो सिंह और वृषभ राशि दग्ध हो जाती है। सिंह राशि में केतु हैं ही हैं, जो कि वक्री होते हैं। मैंने पहले बताया था कि जब कोई राशि दग्ध होती है और उसमें यदि वक्री ग्रह होता है तो वो राशि का उस दिन, उस तिथि पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परिणाम मिलता है। नहीं होने वाले कार्य भी कर सकते हैं यदि आप करना चाहें तो। केतु हैं, और केतु वर्तमान में सिंह राशि में ही हैं और वक्री होते हैं, तो ये उस दिन अच्छा परिणाम देंगे। वारात आयुष्वर्धनम, वार है रविवार। रविवार भगवान सूर्य का दिन है। आदित्य हृदय सो जरूर सुनिए। सूर्यदेव नीचस्थ हैं, शुक्र की राशि में शुक्रवार को ही प्रवेश किए थे। गुरुदेव कर्क में हैं, जो कि सूर्यदेव से केंद्र में है। केंद्र में होने का मतलब क्या है? देखिए, जब कोई प्लैनेट किसी प्लैनेट से केंद्र में होता है तो घटनाक्रम एक्टिवेट होता है, घटना होती है। जब कोई प्लैनेट त्रिकोण में होता है तो घटना इंस्पायर होती है, माहौल बनता है। जब षडाष्टक पे होते हैं तो सिचुएशंस अपोजिंग सिचुएशंस होती हैं। 3/11 में होते हैं तो लाभ और सपोर्ट की स्थितियां बनती हैं। मगर घटना होती तब है जब किसी प्लैनेट से कोई प्लैनेट केंद्र में होता है। तो गुरुदेव कर्क में है और सूर्यदेव तुला में है। तुला के स्वामी शुक्र नीचस्थ हैं। इसका मतलब सूर्यदेव का नीचस्थ भंग शुक्र नहीं कर पा रहे हैं अभी। यही शुक्र जब 2 नवंबर को तुला राशि में जाएंगे तो ये शुक्र सूर्यदेव का नीचस्थ भंग करेंगे। नीचस्थ भंग करने में जो प्लैनेट नीचस्थ भंग करता है वो अपनी सारी पावर जिसका नीचस्थ भंग करता है उसको दे देता है और खुद कमजोर हो जाता है। तो इसका मतलब कि समर्पण का समय है। समर्पण टू आवर रिलेशनशिप्स, आवर डिविनिटी ऑफ रिलेशनशिप्स। ये जज करने का समय नहीं है। एनीवे, वारात आयुष्वर्धनम, नक्षत्रात् हरते पापम। नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र
जब भी आए आप याद रखिएगा, इट इज़ वन ऑफ, जितने भी उत्तरा के नक्षत्र हैं, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, ये स्थिर नक्षत्र हैं, बहुत अच्छे नक्षत्र हैं। किसी भी मुहूर्त में, जैसे पुष्य है उसी लेवल पे आप शुभ इनको भी समझिए। कोई भी शुभ कार्य करना श्रेयस्कर होगा, स्थिर नक्षत्र हैं। अन्य फैक्टर्स देखने के बाद विवाह आदि के लिए भी ये नक्षत्र अच्छे नक्षत्र हैं, जबकि पुष्य वॉज नॉट गुड फॉर विवाह इत्यादि। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में 4 तारे होते हैं, तो कोई भी घटना 4 दिन में कंप्लीट हो जाती है। यात्रा हो रही हो तो 4 दिन में काम हो जाएगा आपका। भगवान शिव का विवाह हुआ था इस नक्षत्र में। भगवान शिव के विवाह से क्या मतलब है? बारात निकली थी इनकी पूर्वा फाल्गुनी में। पूर्वा फाल्गुनी अर्जुन का नक्षत्र था, जन्म नक्षत्र, जो कल का था। इस अर्जुन के नक्षत्र से क्या मतलब है? अर्जुन के बारे में सबसे ज़्यादा क्या फेमस है? अर्जुन के ही हैड ए वेरी गुड गुरु, भगवान कृष्ण। सारथी बहुत अच्छे थे, मगर अर्जुन ने कई बार विवाह किया। तो पूर्वा फाल्गुनी में जो लोग होते हैं उनको सेक्सुअलिटी बिकम्स ए प्रॉब्लम फॉर देम। मगर उत्तरा फाल्गुनी कॉन्ट्रैक्ट्स का नक्षत्र है, कंक्लूजन का नक्षत्र है। आज के दिन आप कोई कंक्लूसिव काम करिए। देखिए, व्हाट हैपेंस इज एज पर तिथि। तो तिथि क्या है? त्रयोदशी है, जया तिथि है, सूर्य। फ्यूचरिस्टिक कार्य करने की इसमें सफलता मिलने का योग है, पूरा पूरा आपको विजय मिलने का योग है। जया मतलब त्रयोदशी, जया, ठीक है। वार है, क्या मिलेगा? सूर्य। सूर्य मतलब आवर सेंसुअलिटी, हमको मिलेगा जरूर आज। जहां जहां पे सूर्य हैं कुंडली में वहां पे मिलेगा। और क्या मिलेगा? सूर्य मतलब सेटिस्फैक्शन। सूर्य हमारी वाइटैलिटी है, जैविकता है, सेटिस्फैक्शन मिलेगा आज। उसके और भी कारक बहुत सारे हैं, हजारों लाखों। आप या तो गूगल में पढ़ लीजिए या किसी भी किताब में पढ़ लीजिए। क्यों मिलेगा? उत्तरा फाल्गुनी। उत्तरा मतलब पूर्वा, उत्तरा। पूर्वा मतलब पहले किए हुए कार्य, उत्तरा मतलब बाद में किए हुए कार्य। इसी जन्म में जो आपने कार्य, शुभ कार्य किए हैं, उनका पूर्ण फल उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में मिलेगा। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र है। ऊर्ध्वमुखी से मतलब ये होता है कि फ्यूचरिस्टिक, आगे आने वाले कार्य, प्रोग्रेसिव कार्य, फॉरवर्ड लुकिंग कार्य, ऐसे कार्य करने के लिए दिन है। जो लोग उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में पैदा होते हैं, अर्थात चंद्रमा उसमें हो, सूर्य उसमें हो, लग्न उसमें हो, वो जनरली बड़े स्टेबल होते हैं और कंपटीशन में भी जाते हैं तो कंक्लूडिंग कार्य करते हैं, कंक्लूड करके आते हैं। और चूंकि भगवान शिव का विवाह हुआ था इस नक्षत्र में, इतना शुभ नक्षत्र है ये, इतना स्थिर है। बैल इसके जानवर है। बैल बहुत ही पवित्र और शुभ होता है, मासूम होता है। ऐसे लोग जनरली थोड़ा मासूम होते हैं और वो नॉर्मल जो ज़िंदगी होती है मुंडेन लेवल की, उसके ऊपर की चीज़ों को देख पाने में सक्षम होते हैं। जनरली ऐसे लोग विक्टोरियस होते हैं, इनको विक्ट्री मिल ही जाती है, आज नहीं तो कल, क्योंकि विक्ट्री का ही नक्षत्र है, भगवान शिव का विवाह हुआ था। और रविवार को पड़ने वाला ये नक्षत्र बहुत शुभ है। देखिए, जैसे कोई सूर्य के लग्न में पैदा हुआ हो या सूर्य की होरा में पैदा हुआ हो, उसके लिए उत्तरा फाल्गुनी ऑलवेज विल गिव गुड रिजल्ट, ये याद रखिएगा। जब हम कोई मुहूर्त नक्षत्र देखते हैं तो हमने नक्षत्र देख लिया, तिथि देख ली, अगर वार नहीं मिल रहा है तो आप होरा पकड़ लीजिए। होरा जनरली कौन सी, अगर मान लीजिए यात्रा विचार करना है तो हम चौघड़िया देखते हैं, जिसके बारे में मैंने बताया था आपको। उद्वेग की चौघड़िया मतलब सूर्य, चर की मतलब शुक्र, अमृत मतलब चंद्रमा, शुभ मतलब गुरु, काल मतलब शनि, रोग मतलब मंगल, इत्यादि जो चौघड़िया की लिस्ट है। आप दृक पंचांग में चौघड़िया देख लीजिए या किसी भी पंचांग में देखिए, मैं दृक पंचांग फॉलो करता हूँ। आप चौघड़िया देखिए, चौघड़िया देखने पे क्या है, आपने देखा कि ये चौघड़िया चर है, शुक्र की अच्छी है। चर इज गुड, शुभ इज गुड, अमृत इज गुड और लाभ इज गुड, लाभ इज मरकरी। मगर चंद्रमा देखिए कृष्ण पक्ष में अगर हैं, चंद्रमा मतलब कि शुक्ल पक्ष की पंचमी तक और कृष्ण पक्ष की अष्टमी से तक, ये चंद्रमा मतलब चंद्रमा सूर्य के 3 घर आगे 3 घर पहले ये कमज़ोर होते हैं। तो उन दिनों में अमृत की चौघड़िया बहुत अच्छी नहीं होगी। बेस्ट ये होगा, आप अपनी कुंडली के अनुसार आप देखिए कि चौथे भाव में कौन सी राशि है, चौथे भाव में कौन सी राशि है, यदि ये देख लीजिए। अगर शुक्र की राशि है तो चर इज बेस्ट फॉर यू, शनि की राशि है तो काल इज बेस्ट फॉर यू, मंगल की राशि है तो रोग इज बेस्ट फॉर यू। नाम समझ जाइएगा कि खराब है अच्छा है। बुध की राशि है तो लाभ इज गुड फॉर यू, गुरु की राशि है तो शुभ इज गुड फॉर यू। इस तरीके से चौघड़िया का विचार होता है और उसी में
अगर आपको फर्दर और रिफाइन करने का समय है यात्रा में, तो आप देख लीजिए होरा कौन सी है, होरा कौन सी आपको बेस्ट होगी। जो लग्न के फ्रेंड होंगे दिन में, जैसे शनि का लग्न है आपका, तो आपके लिए जनरली कौन सी होरा अच्छी होगी, शुक्र की होरा अच्छी होगी, बुध की होरा अच्छी होगी। इस प्रकार से आप देखिए जो उनके मित्र हैं। सिंह लग्न है, सूर्य का लग्न है, तो कौन सी होरा अच्छी होगी, मंगल की होरा अच्छी होगी, गुरु की होरा अच्छी होगी। हाँ, ये मंगल और गुरु तो बहुत अच्छे होंगे आपके लिए। बुध की भी नॉट बैड होगी, है ना। शनि के केस में गुरु भी नॉट बैड होंगे। इस प्रकार से आपको यात्रा विचार करिए, यू विल ऑलवेज गेट सक्सेसफुल, यू विल ऑलवेज बिकम सक्सेसफुल। तो आज के दिन हम लोग उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र बता दिया मैंने, योग है इंद्र योग, इंद्र योग उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में होता है, अगेन उत्तरा भाद्रपद उत्तरा। और इंद्र योग के जो राहु होते हैं इसके स्वामी, तो विदेश यात्रा के लिए बहुत अच्छा दिन है, ट्रैवल के लिए बहुत अच्छा दिन है। ऐसी जगह जहां पे आप नहीं जानते लोगों को, अलग परिवेश है, अलग कल्चर है, वहां के लिए अच्छा है। राहु इज आउट ऑफ बॉक्स। तो योगात रोग निवारणम, योग से रोग का निवारण होता है और आकाशीय कृपा प्राप्त होती है। करणात् कार्य सिद्धिश्च, करण है वनिष्करण, वनिष्करण शुक्र का होता है। शुक्र वर्तमान में नीचस्थ हैं। इसका मतलब कोई भी आपको आज वीनस रिलेटेड कार्य करने के लिए बिजनेस में, संबंधों में, सिलेक्शन जहाँ पे आपको चीज़ें सेलेक्ट करनी हो, इसमें आपको तकलीफ होगी। जो ऑप्शंस आप चाह रहे हो वो ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। तो बेहतर है कि ऐसी चीज़ों को आज टाल देना ही बेहतर होगा। चतुर चोर और सुस्त व्यापारी सदा सफल होता है। तो इस प्रकार से आप आज के दिन को समझ सकते हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से छठा नक्षत्र पे लगता होती है। उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, अनुराधा पे लगता है। अनुराधा में यदि आपका कोई प्लैनेट है तो आपको वो अच्छे फल नहीं देगा, अनकंफर्टेबल फील कराएगा। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जब लगता है तो उत्तराषाढ़ा, रेवती और पुनर्वसु भी एक्टिवेट हो जाता है। पुनर्वसु इज रिपीटेटिव एक्शन, कई बार मौके मिलते हैं आपको। उत्तराषाढ़ा इज फाइनल विक्ट्री एंड रेवती इज फाइनल डेस्टिनेशन। इस प्रकार से आपको समझना चाहिए। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का वेद है पूर्वा भाद्रपद में, जहाँ पे शनिदेव ऑलरेडी ट्रैवल कर रहे हैं वक्री अवस्था में, और राहु भी पूर्वा भाद्रपद में ही है। तो आज के दिन मून इज फेसिंग अपोजिशन फ्रॉम वक्री शनि। प्रयत्न करते हुए अभीष्ट वस्तु को प्राप्त करना आपके लिए आज टारगेट हो। सक्सेस मिले न मिले वो सेकेंडरी है, ये वेद बता रहा है। परंतु चूंकि वार और नक्षत्र एक्स्ट्राऑर्डिनरीली फेवरेबल हैं, इसलिए अंततोगत्वा आपको विजय मिलेगी। इस बात के लिए आश्वस्त रहिए। घर से बाहर निकलने से पहले पान खा के निकलिए, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।